जब भी निज़ामुद्दीन का नाम आता है तो आपके दिमाग में या तो निज़ामुद्दीन दरगाह या यहाँ का खाना आता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, यहाँ निज़ामुद्दीन में मौजूद है बाराखंबा मॉन्यूमेंट। आपको लग रहा होगा बाराखंबा रोड है यहाँ पे, पर नहीं, ये जगह और बाराखंबा रोड अलग अलग जगह है। क्या है इसका इतिहास और ये निज़ामुद्दीन की इस जगह पे क्यों मौजूद है, आइए जानते हैं हिस्टोरियन साकिब सलीम से। तो जैसे कि आज हम निज़ामुद्दीन में मौजूद हैं, जो दिल्ली की एक प्राइम लोकेशंस में से एक है। तो यहाँ पे जो बाराखंबा मॉन्यूमेंट है, मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी, क्या है ये और कब बना था ये? जी, सबसे पहले तो ये बिल्कुल आप निज़ामुद्दीन पर हम खड़े हैं। अगर लोकेशन के तौर पे बात की जाए तो हमारे पीछे इस वक्त निज़ामुद्दीन दरगाह है, और अगर सामने की तरफ देखा जाए तो हुमायूं का मकबरा सड़क के उस पार है। और ये एक तरीके से प्राइम लोकेशन है, आसपास का इलाका प्राइम है और पुरानी जगह भी ये है। और लेकिन इस जगह की हालात कोई अच्छे नहीं हैं, तो आप देख ही रहे हैं। जहाँ तक इस पर्टिकुलर मोनूमेंट की बात है, 12 खंबा, 12 खंबा मतलब 12 खंबे, 12 पिलर्स, और 12 खंबों वाली बहुत सी इमारतें हिंदुस्तान में जगह जगह हैं और उन्हें 12 खंबा के नाम से ही जाना जाता है। अब यहाँ पे जब बात की जाती है तो बहुत क्लियरली बहुत कुछ नहीं पता है, लेकिन ज़्यादातर कयास, ज़्यादातर डेटिंग कहती हैं कि तुगलक पीरियड की चीज़ है और ये किसी न किसी तरीके से शायद टूम यानी कि मकबरे के तौर पर इसका इस्तेमाल था। लेकिन आज के तौर में जो इसकी आज जो हालत है, जो चीज़ें हैं, जो इसके बारे में बाकी हम राइटिंग्स देखते हैं, कुछ भी ऑथेंटिक नहीं पता चलता है। लेकिन हाँ, ये एक ऐसी जगह मौजूद है जो तुगलक सल्तनत, लोदी सल्तनत, खिलजी सल्तनत के ज़माने में देखा जाए तो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट जगह थी। सारे मकाबिर आसपास हैं, निज़ामुद्दीन ख़ुद पास में है, तो ज़्यादा और निज़ामुद्दीन के इतने पास ज़्यादातर कब्रिस्तान हैं, तो इस वजह से भी ये माना जा सकता है कि मकबरे के तौर पर ही बना है। सर, जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे सुंदर नर्सरी है, हुमायूं टॉम्ब है, तो और उससे और इसे कंपेयर अगर हम करें तो एक ही जगह पे है, पर यहाँ हम देख रहे हैं कि अंदर लोग सो रहे हैं, मतलब एक बहुत ख़राब हालात में है। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह है, जबकि एएसआई के अंडर भी है? जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एएसआई के अंडर नहीं, जो निज़ामुद्दीन का रीडेवलपमेंट प्रोग्राम है ये उसके अंडर भी आता है। यानी कि यहाँ पर फंडिंग भी हुई है, यहाँ पर चीज़ें भी हुई हैं। कॉमनवेल्थ से पहले जिन चीज़ों को मतलब वापस ठीक करना था, ये उनमें से एक चीज़ थी, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ें नहीं हुई। लेकिन जब आप देखते हैं सुंदर नर्सरी को, वहाँ पर भी अगर देखें तो अंदर बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं, अगर आप देखें निज़ामुद्दीन को। लेकिन एक अजीब सी चीज़ है कि सड़क के उस पार जहाँ पे सुंदर नर्सरी है, हुमायूं का मकबरा है, अब्दुल रहीम खान खाना है, आपको बाकी सब, और सड़क के इस पार जैसी ये पूरी बस्ती जहाँ पर निज़ामुद्दीन दरगाह और मिर्ज़ा गालिब हैं, यहाँ पर पूरी की पूरी बस्ती गंदगी से भरी हुई है। छोटी गलियाँ हैं, गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि सोशल क्लास का एक फ़र्क जीता जागता नमूना है दिल्ली के अंदर, कि दिल्ली के अंदर कुछ इलाके हैं जो बहुत पैसे वाले और अमीर लोगों के हैं, पढ़े लिखे भी आप उन्हें कह सकते हैं, क्योंकि पैसा ही पढ़ाई ख़रीद के देता है। और यहाँ पर आप देखते हैं तो लोगों के पास शायद उतने पैसा नहीं है, उतने बड़े उनके घर नहीं हैं, और उनका सोशल स्टेटस, क्लास स्टेटस नीचे की तरफ दिखाई देता है। ये समाज के हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, उनके इलाके में ये सबसे खुली हुई जगह है, तो वो शायद यहाँ पर आ जाते हैं। उनके पास रहने को शायद घर भी नहीं है, जो हालात आप देख रहे हैं। और सामने जो इलाका है वो ऐसा नहीं है, वो अलग तरीके की जेंट्री को कैटर कर रहा है। शायद मेरे हिसाब से ये क्लास डिफरेंस का एक जीता जागता नमूना है, क्योंकि एएसआई ने ऐसा नहीं है, एएसआई ने अपनी तरफ से गार्ड भी रखा हुआ है, वो बाहर ताला भी लगा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि लोग ये ग्रिल और दीवार कूद कर अंदर आ रहे हैं, जबकि कहीं से दीवार नहीं टूटी है। मतलब देखा जाए तो इसमें एएसआई की कोई भी गलती सामने से तो नज़र नहीं आती। अब पूरी मतलब गार्ड्स ही रख सकते हैं, दीवारें ही कर सकते हैं, ताला ही लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं।
तो जैसे यहाँ आने से पहले मैंने गूगल करा, तो जितना भी मैंने करा यहाँ के बारे में तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, पर थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा उस पर ये था कि यहाँ कंजर्वेशन का काम हुआ है और आर्टिकल्स में ऐसे लिखे है कि अब यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं, काम कराया गया। तो यहाँ की कुछ और तस्वीर नज़र आती है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जो आर्टिकल्स हैं वो आमतौर पे आप उनकी डेट्स देखिए तो वो अलग अलग वक्त पर लिखे गए हैं, और यहाँ पर जो 2010 से पहले के हालात हैं वो कई बार उसके कंपैरिजन में नज़र आते हैं। तो जब आप इस जगह को देख रहे हैं तो इस जगह पर जो हालात हैं वो पहले और भी ख़राब थे। अब इसके चारों तरफ एक पार्क बन गया है। अगर आप देखें तो प्लास्टर कहीं से उखड़ा हुआ नहीं है, बेसिक कंजर्वेशन हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो आसपास की एक लोकल पॉपुलेशन है वो जिस तरीके से यहाँ पर आ रही है, इस जगह पर आप देख रहे हैं यहाँ पर मतलब हर तरीके से लोग हैं, उससे वो चीज़ें वापस गंदी हो रही हैं। मतलब यहाँ पर गंदगी ज़्यादा है। अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर ठीक है, यहाँ पर एक कब्र है वो भी ठीक हालत में नज़र आती है, एक और आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो कि कुछ क्रिश्चियन कब्र से रिजेंबल कर रहा है, वो भी ठीक नज़र आ रहा है। सारी दीवारें, खंबे, सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है, अंदर सब कुछ ठीक है, आपके पेड़ भी ठीक हैं। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग अंदर सो रहे हैं और मतलब गार्ड्स की वो सुन नहीं रहे हैं। आप समझ रहे हैं, वो दीवारें कूद कर आ जाते हैं, गार्ड्स उनसे मतलब कितना वो कर सकते हैं भाई, एनक्रोचमेंट को वो कितना काउंटर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ हो रही हैं। तो मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से ये कितना पुराना स्ट्रक्चर है कि तुगलक एरा का है, तो मेरे हिसाब से इसका कंजर्वेशन काफ़ी हुआ हुआ है, ये बहुत अच्छी हालत में है। तुगलक एरा का कोई भी स्ट्रक्चर इतनी अच्छी हालत में कम ही होता है। तो उस हिसाब से मेरा मानना है काम हुआ है, लेकिन उसे सस्टेन नहीं किया जा सकता है क्योंकि बार बार उसे लोग ख़राब कर रहे हैं लगातार। ये कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है शायद। सर मैं जानना चाहूँगी इसके आर्किटेक्चर के बारे में आपसे। आर्किटेक्चर जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये 12 खंबे वाले जो चैम्बर की बिल्डिंग का जो कंसेप्ट है, ये हिंदुस्तान में सल्तनत एरा से लगातार है, और ये जगह जगह है, कहीं पर उससे ज़्यादा और कम भी होते हैं, लेकिन 12 खंबा और 12 खंबा 7 या 12 नंबर 7 नंबर, ये वो नंबर्स हैं, 12 दरी भी होता है इसीलिए, जिनको के किसी वजह से शुभ माना जाता था कि 12 दिन 12 महीने होते हैं, 12 ये 12 वो, तो 12 को शुभ माना जाता था, इसलिए जगह जगह 12 का इस्तेमाल किया गया है। तो 12 खंबे, 12 दरे, यानी कि 12 आर्चेस, और ये सब 12 का इस्तेमाल लगातार हुआ है। तो ये सल्तनत एरा की एक ख़ासियत है। उसके अलावा यहाँ पे रेड सैंडस्टोन के ऊपर आप एक वाइट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये भी तुगलक एरा में भी रहा और उसके बाद भी रहा। तो ये सारी चीज़ें तुगलक एरा के आर्किटेक्चर की पहचान है, और इसीलिए इसे डेट किया जाता है कि तुगलक एरा का स्ट्रक्चर है। आज हम आपको लेकर आए थे निज़ामुद्दीन में मौजूद 12 खंबा मॉन्यूमेंट को, जिसे देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ के हालात कुछ खास अच्छे नहीं हैं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए हर संडे धरोहर। कैमरामैन इथात के साथ अमीन अमाद।